जय हिंद दोस्तों। फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। रेलवे में पूछे जाने वाली महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन है कि जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय संकेंद्रित होता है। तो इसका ऑप्शन है ए में प्रोटिस्टा, बी में प्लांटी, सी में मुनीरा, डी में एनिमिलिया। तो इसका राइट आंसर जो होता है आपका जो होता है कि बी हो जाएगा प्लांटी। क्या हो जाएगा? प्लांटी। अब कहा जाता है कि जगत, जिसको हम लोग किंगडम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? किंगडम बोलते हैं। किंगडम बोलते हैं। यहाँ पर जो होता है कि कोशिका भित्ति जो होता है सेल वाल होता है, ठीक ना, जो प्लांट में पाया जाता है। यहाँ पे कहा जाता है कि जो होता है लिनियस नामक एक वैज्ञानिक थे जो होता है कि किंगडम को दो वर्गों में बांटे थे। कितने वर्गों में बांटे थे? दो भागों में। एक को जो होता है प्लांट किंगडम बोलते हैं, प्लांट किंगडम बोलते हैं, जबकि दूसरे को जो होता है एनिमल किंगडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमल किंगडम बोलते हैं। यहाँ पे जो होता है दो हो गया, ठीक ना। इसलिए जो होता है आधुनिक जो होता है टैक्सोनॉमी, आधुनिक टैक्सोनॉमी जो होता है, आधुनिक टैक्सोनॉमी जो होता है उसका जो होता है पिता जो होता है किसे कहा जाता है? लिनियस को बोला जाता है। और यह जो होता है दो वर्गों में बांटे थे। पहला होता है प्लांट और दूसरा होता है एनिमल किंगडम। इस तरह से इसका राइट आंसर जो होता है कि बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विक्टेयर के द्वारा 5 किंगडम में से कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन ए है एनिमेलिया, दूसरा है पोटिस्टा, तीसरा है फंगी, चौथा है प्रोटोजोआ। तो इसका जो होता है राइट आंसर जो होता है आपका प्रोटोजोआ है। कौन सा है? आपका प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ है, क्योंकि देखिए विक्टर एक पहले जो था पुराना वैज्ञानिक थे, ठीक ना, जिसने जो था पहले बताया था हम जो होता है कि इसके पहले लिनियस नामक वो थे जो होता है। लिनियस जो होता है वो जो होता है आधुनिक जो होता है टैक्सोनॉमी का मतलब फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है। जबकि विक्टर जो होता है पहले जो होता है कि सबसे पहले विक्टर नामक एक वैज्ञानिक थे जो 5 किंगडम में बांटे हैं, ठीक ना। पूरे जीव को 5 किंगडम में बांटे थे, ठीक ना। तो उसमें से जो होता है कि पहला जो होता है आपका जो होता है मुनीरा होता है। क्या होता है? 5 किंगडम होता है, किंगडम, जिसमें जो होता है कि पहला बोले हैं मुनीरा, पहला बोले 5 किंगडम में, 5 किंगडम, ठीक ना। 5 किंगडम में पहला हो गया मुनीरा। क्या हो गया? मोनेरा हो गया। दूसरा हो गया प्रोटिस्टा, ठीक ना। क्या हो गया? प्रोटिस्टा, ठीक ना, प्रोटिस्टा हो गया। तीसरा हो गया फंजाई, ठीक ना, तीसरा हो गया फंजाई। चौथा हो गया प्लांटी। क्या हो गया? प्लांटी। और अगला हो गया पांचवा जो हो गया एनिमेलिया हो गया, ठीक ना। ये जो होता है कि इतने जो होता है एनिमेलिया, इतने जो होते हैं वर्गों में जो होता है विक्टेयर नामक जो होता है कि वैज्ञानिक ने जो होता है कि बांटे थे। कितने किंगडम में? 5 किंगडम में। पहला जो होता है कि मुनीरा, दूसरा पोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा जो था प्लांटी, पांचवा एनिमेलिया। तो इसमें कहता है कि विक्टर के द्वारा जो 5 किंगडम दिए गए थे उसमें से कौन इसमें नहीं है? तो आपका देखिए एनिमेलिया है, पोटिस्टा भी है, फंगी भी है, डी जो होता है आपका प्रोटोजोआ है। तो इसका जो होता है प्रोटोजोआ नहीं था, इसलिए इसका राइट आंसर जो होता है आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो होता है हम बताया था जो होता है कि आधुनिक जो होता है टैक्सोनॉमी का वर्गीकरण किसने किए थे? लिनियस ने, ठीक ना। लेकिन ये सबसे पुराने वाले हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था? अब यहाँ पे कहा जाता है कि विक्टर साहब जो प्रणाली दिए थे, ठीक ना, 5 किंगडम, ठीक ना। तब 5 किंगडम जो दिए थे तो उसका जो आधार बांटे कैसे थे? 5 वर्गों में जो होता है कि वो बांटे कैसे थे, ठीक ना। तो 5 वर्गों में जो होता है वो बांटे कैसे? तो वो जो होता है आपका पोषण के आधार पर, भोजन के आधार पर, ठीक ना। कैसे जो होता है भोजन का ग्रहण करता है, कैसे क्या होता है, उसके आधार पर जो होता है विक्टर साहब ने जो होता है कि इसे क्या किए थे कि बंटवारा किए थे, ठीक ना। तो इसको जो होता है हम लोग किस पे बांटे थे? पोषण के आधार
आधार पर। तो इसमें जो होता है आपका जो होता है ये श्वसन ये नहीं होगा, उत्सर्जन भी नहीं होगा, संचालन भी नहीं होगा, आपका जो होता है क्या हो जाएगा, पोषण हो जाएगा। तो तीसरा का जो होता है राइट आंसर जो होता है आपका क्या हो जाएगा, ये पोषण। अगला क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा प्राणी स्तनधारी है? इसमें से कौन सा प्राणी स्तनधारी है? ऑप्शन ए है मछली, बी चमगादड़, सी व्हेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो होता है कि प्राणी स्तनधारी नहीं है। तो स्तनधारी कहते हैं वैसे जीव, ठीक ना, वैसे मतलब प्राणी जिस जो होता है कि अंडा देता है, उससे जो होता है हम स्तनधारी नहीं कहेंगे, ठीक ना, स्तनधारी नहीं कहेंगे, ठीक ना। वो बच्चे को जन्म नहीं देगा, ठीक ना, वो अंडा देता है। तो जो अंडा देता है वो स्तनधारी नहीं होता है, और जो बच्चे को जन्म देता है वो स्तनधारी होता है। तो यहाँ पे क्या कहता है, देखिए व्हेल मछली भी जो होता है ना वो अब बच्चे को जन्म देता है, चमगादड़ भी जो होता है वो बच्चे को जन्म देता है, ठीक ना। लेकिन जो होता है ये जो होता है क्या देता है, अंडा को देता है, ठीक ना। मछली जो है ये अंडा जो होता है मछली होता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होता है ये होगा, ठीक ना। मछली में व्हील को छोड़कर सभी मछलियां जो होता है स्तनधारी नहीं है। व्हील एकमात्र ऐसा जो होता है मछली है जो स्तनधारी होता है, जबकि और सारी मछलियां जो होते हैं स्तनधारी नहीं होता है। इसलिए इसका 4 का राइट आंसर जो होता है आपका क्या हो जाएगा, फिश हो जाएगा, मछली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर। चींटी सामाजिक प्राणी है। क्वेश्चन नंबर है 5 में, चींटी सामाजिक प्राणी है। क्या चीज़? कॉलोनियों में रहता है, जंगलों में रहता है, भाषा में जानती है, भोजन वितरण करती है। अब चींटी को एक बार देखिएगा कि वो जो होता है जब भी चलता है तो एक समूह में चलता है, क्या करता है, एक समूह में चलेगा, ठीक ना। और वो एक जो होता है घर बनाएगा, इसी के अंदर वो क्या करता है, रहता है, एक घर बनाएगा उसी के अंदर रहता है, ठीक ना। तो इस तरह से एक जो होता है कॉलोनी, कॉलोनी का मतलब क्या होता है कि जब एक जो होता है कि घर के पास बहुत सारे घर होते हैं, वहाँ पे एक से अधिक जो होता है व्यक्ति आपस में रहते हैं, ठीक ना। तो इस तरफ को हम जो तो क्या क्या कहें, कॉलोनी बोलेंगे। तो उसी तरह से चींटियाँ भी जो होती है एक घर बनाता है तो उसके में आपस में एक जगह पे रहता है, चलता भी है तो सब एक साथ ऐसे ऐसे करके लाइन बाई लाइन चलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे कहा जाता है कि चींटी एक सामाजिक प्राणी होने का मुख्य कारण है कि जिस तरह से समाज में हम लोग रहते हैं उस टाइप का जो होता है मनुष्य भी जो होते हैं की तरह ही ये जो होता है चींटियाँ भी जो होता है कि रहता है। इसलिए जो होता है इसका जो होता है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कॉलोनी में रहता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन। सबसे विशाल सबसे विशाल जीवित स्तनधारी कौन सा है? सबसे विशाल जीवित स्तनधारी कौन सा है, ठीक ना। तो इसमें जो होता है आपका जो होता है ऑप्शन ए में दिया है हाथी, बी में ऊंट, सी में नील व्हेल, डी में मनुष्य। तो इसमें जो होता है आपका सबसे बड़ा जो होता है कि विशाल स्तनधारी बोला जाता है। तो हम पहले ही क्वेश्चन बताते हैं कि व्हेल जो है, व्हेल मछलियाँ जो होता है क्या है, एक स्तनधारी है। और सबसे बड़ा जो होता है स्तनधारी जो होता है नील व्हेल भी होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हाथी से भी वो कई हाथी को मिलाकर एक जो होता है व्हेल जो मछली होती है उसकी वजन होती है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे विशाल जीवित स्तनधारी जो होता है अब कौन सा होगा, नील व्हेल होगा। इसलिए राइट नंबर जो होता है सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जंतु जो मनुष्य का मित्र है वो है, जंतु जो मनुष्य का मित्र है वो है, इसमें से पहला है चूहा, केचुआ, झिंगुर, गिलहरी। तो इसका राइट जो आंसर होता है आपका जो होता है बी हुआ केचुआ। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा केचुआ। क्योंकि जो होता है यह जो होता है किसानों का भी मित्र कहा जाता है, ठीक ना, किसानों का भी मित्र कहा जाता है। क्योंकि ये केचुआ जो होता है मिट्टी के अंदर जो होता है वो क्या कर प्रवेश करके नीचे की मिट्टी को ऊपर, ऊपर की मिट्टी को नीचे करके इसमें जो होता है उर्वरक क्षमता जो होता है क्या करती है, बढ़ा देती है। उर्वरक उर्वरक क्षमता क्या करती है, बढ़ा देती है। इसलिए केचुआ को जो होता है किसानों का या जंतुओं का क्या कहा होता है, मनुष्य का जो होता है मित्र कहा जाता है। इसलिए इसका 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी केचुआ। अगला क्वेश्चन। एस्केरिस पाया जाता है, एस्केरिस कहाँ पाया जाता है? आपका एस्केरिस इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके थे कि एस्केरिस जो होता है आपका जो होता है मनुष्य के आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मनुष्य के आंत में पाया जाता है, आंत में पाया जाता है। जो एक जो होता है कृमि होता है, परजीवी होता है, जिसके कारण जो होता है पेट में कभी कभी हम लोग का क्या होता है दर्द होता है, और कभी कभी उससे जो होता है उल्टियाँ का महसूस होता है, ठीक ना। तो ये क्या है, एक जो होता है परजीवी है जो मनुष्य के किस में आता है, आंत में आता है। तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए मनुष्य के आंत में। अगला क्वेश्चन। वास्तविक मछली नहीं है, इसमें से वास्तविक मछली कौन सा नहीं है, ठीक ना।
तो इसमें से वास्तविक मछली कौन सा नहीं है? इसमें से आपका ऑप्शन है ए में सिल्वर फिश, बी में डॉग फिश, सी में कैट फिश, डी में समुद्री फिश। तो इसमें जो होता है आपका राइट आंसर जो होता है ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो सिल्वर फिश जो होता है आपका जो होता है मछली नहीं है। फिश नाम जुड़ा हुआ है लेकिन यह एक प्रकार का मछली नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उभयचर शब्द का अर्थ क्या है? उभयचर शब्द का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है आपका 3 जीव, दूसरा ऑप्शन है 4 जीव, तीसरा ऑप्शन है 2 जीव, चौथा ऑप्शन है 1 जीव। यहाँ पे कहा जाता है कि उभयचर, उभयचर वैसे प्राणी को बोलते हैं, उभयचर वैसे प्राणी को बोलते हैं जो जल में भी रह सकता है और कहाँ रह सकता है? जमीन पे भी रह सकता है, दोनों जगह पे रह सकता है, ठीक ना। तो यहाँ जैसे मान लिया कि मेढक, मेढक जो होता है, मेढक एक जो होता है उभयचर प्राणी है। क्यों? क्योंकि मेढक जल में भी रह सकता है और जो होता है ज़मीन पे रह सकता है। इस तरह से हम मेढक को कहते हैं कि यह एक प्रकार का उभयचर प्राणी है। तो यहाँ पे जीव का मतलब, कहने का मतलब होता है कि कहाँ कहाँ रह सकता है। तो यहाँ कहने का मतलब एक जल हो गया, दूसरा क्या हो गया? ज़मीन हो गया। तो कितने जगह पे जीव रह सकता है? 2 जगह पे। तो इसमें जो होता है राइट आंसर आपका जो होगा कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। कितने जगह पे रह सकता है? 2 जगह पे। क्यों? क्योंकि यह जो होता है जल में भी रहता है और ज़मीन में भी रहता है। और उभयचर प्राणी वैसे प्राणी को कहते हैं जो जल और ज़मीन दोनों पे रहता है। इस तरह से जो होता है आपका 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अब